हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन एंजियोस्पर्म यानी कि जो फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं ना, वो इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। अब इन दोनों के बेसिस में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस के बेसिस पे हमें टिक करना है करेक्ट ऑप्शन। क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है फॉर्म गेमीट्स विदाउट फर्दर डिवीजन। अच्छा, ऑप्शन बी कह रहा है इन्वॉल्व मियोसिस। ओके, सी कह रहा है अकर्स इन ओव्यूल और डी कह रहा है अकर्स इन एंथर। सो ये हमारे चार ऑप्शंस है। सो लेट्स स्टार्ट विद द की कॉन्सेप्ट। और हमारे क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो फोकस्ड है अबाउट द टू प्रोसेसेस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। सो हम पहले इन दोनों पर फोकस करते हैं एंड देन हम करेक्ट आंसर चूज करेंगे। सो ये है हमारे दोनों प्रोसेसेस। सबसे पहली बात कि ये कहाँ कहाँ होते हैं। लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन में जो आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है वो एंथर्स में होता हुआ दिखता है और जो मेगास्पोरोजेनेसिस है वो ओव्यूल्स में होता हुआ दिखता है। मतलब कि ये जो प्रोसेसेस है ना, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंथर में होता है और मेगास्पोरोजेनेसिस ओव्यूल में होता है। अब एक बार ऑप्शन देखो, ऑप्शन में इन्होंने क्या बोला, ऑप्शन सी, कि स्पेसिफिकली ओव्यूल में होते हैं ये दोनों प्रोसेस। सी तो नहीं हो सकता, सी ऑप्शन ऐसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक बार एंथर में हमें देखने को मिल रहा है माइक्रोस्पोरो और एक बार ओव्यूल में, तो ये पार्शियली करेक्ट है। बट एट द सेम टाइम ऑप्शन डी देखो, कह रहा है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस दोनों के दोनों एंथर में होंगे। ये तो गलत है ना, क्योंकि मेगास्पोरोजेनेसिस से वो ओव्यूल में हो रहा है। उस बेसिस पे हमने क्या बोला, हमने बोल दिया कि ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है और डी भी इनकरेक्ट है। तो अब आगे बढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है कि एक डिप्लॉइड यानी कि 2 एंड वाला माइक्रोस्पोरोसाइट, ये जो होता है माइक्रोस्पोरोसाइट, ये क्या करेगा, ये ना मियोसिस करेगा और मियोसिस करके क्या बनाएगा, 4 हैप्लॉइड यानी कि सिंगल क्रोमोसोम वाले। पहले क्या बन रहे थे, पहले थे 2N और अब क्या है, सिर्फ N वाले 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। ये माइक्रोस्पोर्स हो गए। पहला वाला माइक्रोस्पोरोसाइट था और जब मियोसिस हुआ तो वो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बने। ये जो चीज होती है ये हमें किस में देखने को मिल रही है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। अब उसी तरीके से एक बार मेगास्पोरोजेनेसिस वाला भी देखते हैं। तो मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होगा कि हमारे पास ना पिछले वाले की तरह एक डिप्लॉइड मेगास्पोरोसाइट होगी और इनके अंदर भी मियोसिस होगा और क्या बनेंगे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। अब ये जो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बने हैं ना, इनमें से सिर्फ एक ही सरवाइव करेगा, बाकी जो होंगे सिर्फ एक बचेगा, ओनली 1 सर्वाइव। बाकी जो 3 होते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, वो नहीं बचते। ये वाला जो है यही हमारा आगे जाके क्या बनेगा, ओवम। यही हमारा आगे जाके ओवम बनेगा। ये है हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। अब हम एक बार ऑप्शन फिर देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है, फॉर्म्स गेमीट विदाउट फर्दर डिविजन्स। ऐसा तो नहीं है कि माइक्रोस्पोरोसाइट बिना किसी डिवीजन के मेगास्पोर बन गया या माइक्रोस्पोर बन गया, नहीं ना। माइक्रोस्पोरोसाइट को माइक्रोस्पोर बनने के लिए क्या लगा, उसे डिवीजन करना पड़ा, वो भी मियोसिस। एंड वाई मियोसिस क्यों करना पड़ा, क्योंकि उसे अपने क्रोमोसोम नंबर जो थे उसको हाफ करना था, उसे डिप्लॉइड से हैप्लॉइड जाना था। इस वजह से डिवीजन इंपॉर्टेंट होता है होना। ये कह देना कि गेमीट जो है वो बिना डिवीजन के बन रहे हैं, एक गलत स्टेटमेंट है। बी ऑप्शन कह रहे हैं कि इट इन्वॉल्व्स मियोसिस। ये तो सही बात है, क्योंकि मियोसिस हमें यहाँ पे भी देखने को मिला और मियोसिस हमें यहाँ पे भी देखने को मिला। दोनों प्रोसेसेस में मियोसिस होना कॉमन है, इसीलिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक।